नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में, जो कक्षा 9वीं का संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देख लीजिए, शुरू से लगाकर तो एंडिंग तक सारे क्वेश्चनों के हल प्रश्न पत्र आपको आज मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए आपके ने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। चलो बिना समय खर्च करे हुए देखते हैं। पहला प्रश्न, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये वाला प्रश्न पत्र है और मैं आपको सेट ए का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 75 नंबर का प्रश्न पत्र आया था जिसमें 3 घंटे टाइम था। ठीक है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन पूछा गया था जिसके आंसर्स हम देख लेते। द लिटिल बॉय वॉच, पहला प्रश्न, छोटा लड़का था। तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड। आपका डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली ग्रेजुअली डेक्रिस्ड बिकॉज, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है उसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि द बॉय लर्नड टू कंट्रोल हिज एंगर। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा प्रश्न बच्चों पूछा गया था जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि द फादर वाज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क वाज फिनिश्ड। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 4 है आपका, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 पूछा है, द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस बिकॉज, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर बन जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 का, यानी कि सी वांटेड टू शो हिज सन द आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एंगर। ठीक है, उसके बाद में बच्चों जान लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने डिस्प्ले पर। प्रश्न क्रमांक 5, द होल्स इन द फेंस इंडिकेट दैट एंगर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर बन जाएगा आपका, लिव्स स्कैर्स ऑन अदर पीपल्स माइंड। ठीक है, आई होप आपने यहाँ पर इन क्वेश्चनों के जवाब दिए होंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज का पूछा गया था और इसके अलावा जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, अगर आपको उनके फुल सॉल्यूशन अगर चाहिए तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सके। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, बायोगैस से संबंधित था, यानी कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है का पहले का प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, तो आपका यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, यानी कि मैथेन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया, बायोगैस का मुख्य स्रोत भारत में कौन सा है, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का आपका सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि आपका केटल डंग। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक ऑफ डेग्रेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा आपका, यानी कि आपका सही आंसर है, इट ऑक्योर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जान लेते हैं चौथा प्रश्न, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, है ना, प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि आपका सही है इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं नंबर 5, प्रश्न क्रमांक नंबर 5, यानी कि व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड इन अ लो कॉस्ट फ्यूल, तो आपका बच्चों यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा सी ऑप्शन से, इट यूटिलाइजेस वेस्ट मटेरियल्स। सी ऑप्शन से आपका सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपका राइटिंग से संबंधित प्रश्न था ये, यहाँ पर आपको इसमें बताना था कि इसका नोट्स और टाइटल बनाना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो प्रश्न पूरा जो दे रखा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन ये आपका टाइटल हो जाएगा, और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट में आपको यहाँ पर पॉइंट में आपको नोट्स बनाने थे। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आपका यहाँ पर एप्लीकेशन पूछी गई थी, जिसमें आप अपने प्राचार्य महोदय से 10 दिन की छुट्टी, है ना,
के लिए आपको आवेदन लिखना था और आप अपने भाई की शादी में जा रहे हैं, ठीक है। इस हेतु उसका एक्सप्लेन उसमें करना था। उसके बाद में यहाँ पर ओआर में आपका लेटर पूछा गया था, यानी कि आपकी जो यंगर सिस्टर या ब्रदर है ना, दीपक वर्मा आपका ब्रदर है ना। इस हेतु यहाँ पर आपका मैरिज सिस्टर पार्टी या बर्थडे पार्टी का एक यहाँ पर लेटर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या फिर साइंस इन आवर डेली लाइफ, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन या इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ। किसी एक टॉपिक्स के ऊपर आपको 150 वर्ड में यहाँ पर ऐसे लिखना था। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में आपको ये जो पिक्चर्स जो दे रखा है, इस पिक्चर्स को देखने के बाद में बच्चों यहाँ पर कम से कम 75 वर्ड्स में है ना, लगभग कि हमें पानी किस प्रकार से बचाना चाहिए, इस हेतु यहाँ पर लिखना था। जान लेते हैं यहाँ पर हम ग्रामर पोर्शन आपका आया था, ठीक है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 6-7 में आपका है ना फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको क्लास में कहीं सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन आपको करवाए हैं, है ना। और संबंधित उन्हीं प्रश्नों में से पूछे गए हैं, ठीक है। द ब्रेड वाज प्लेस्ड, तो ऑन द टेबल, क्योंकि वहाँ उससे स्पर्श हो रहा है, इसलिए आपका पहला उत्तर बन जाएगा आपका ऑन। उसके बाद में दूसरा, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, इसमें वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब बच्चों इसमें मच आ जाएगा, MUCH, मच। तीसरा प्रश्न है आपका हेल्थ इज देन आया है, कंपेयर हो आ रहा है, यानी कि दो डिग्रियों के बीच में कंपेयर, तो ये यानी कि आपका सेंटेंस यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का है, इसका मतलब इसमें बेटर आ जाएगा, ठीक है, बेटर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बेटर। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, ही वांटेड टू, है ना। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का सेंटेंस है यहाँ पर, तो इन्फिनेटिव के सेंटेंस में आपका बीकॉम आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक ई है आपका, सी वर्क्स हार्ड है, शी विल फेल, तो इसमें आपका अनलेस आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्रमांक एफ, यानी कि यू टेकन माई पेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो यहाँ पर इसमें हैव आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ में हम हैव जोड़ते हैं, और ही शी इट और नेम के साथ में हैज जोड़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस करना था, इसमें आपका हैव आ जाएगा। चलो देख लेते हैं बच्चों डू इज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बनाना था, ठीक है। द ट्रेन वाज डिलेड, है ना, और द वेदर वाज बैड, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को आपको बिकॉज से जोड़ना था, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर इसमें बिकॉज लगाना था, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न, सीमा हैज ए अम्ब्रेला विच इज ब्लू, क्यों करेक्ट द सेंटेंस करना था, तो यहाँ पर ए दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है नहीं, आपका अम्ब्रेला अगर लिखते हैं तो अम्ब्रेला के पहले एन लगता है, तो सिर्फ ए के स्थान पर आपको एन करना था, ठीक है। एन अम्ब्रेला, पूरा उत्तर बन जाएगा सीमा हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला विच इज ब्लू। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक सी, यहाँ पर हरीश प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, इसको आपको प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करना था, तो कुछ नहीं, आपको अगर प्रेजेंट के परफेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आपका हरीश आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद में प्रेजेंट के परफेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हैज लग जाएगा, ठीक है, प्लेड, और उसके बाद में प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, पूरा वैसा का वैसे लिखना है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हैज लगाना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपका है डी, यानी कि सिमरन नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, ये प्रश्न तो मैंने क्लास में करवाया भी है, ठीक है। नेगेटिव बनाना था, तो यहाँ पर आपको सिमरन यानी कि आपका सब्जेक्ट है सिमरन, है ना, सिमरन, और उसके बाद में यहाँ पर नो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर इसमें डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में मेन वर्ब से एस हटा देंगे, है ना, और द आंसर टू द क्वेश्चन वैसा का वैसे लिखेंगे, द आंसर टू द क्वेश्चन वैसा का वैसे लिखेंगे। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, आपका यहाँ पर इसको रीअरेंज करना था, ठीक है, यानी कि पूरे सेंटेंस को जमा कर आपको सेंटेंस बनाना था। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में द यंग मैन, है ना, द यंग मैन, पहले तो द लेंगे नंबर 1, उसके बाद में यंग मैन, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली,
ठीक है, इस प्रकार से आपका रीअरेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। पैसिव अगर बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप काइट से लिखेंगे, है ना, काइट से लिख दिया और काइट्स के बाद में बहुवचन हो रहा है इसलिए इसमें भी आर ही लगेगा और बिंग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लाउन, फ्लाउन हो जाएगी बाय बाय प्रपोजिशन द बॉय, द बॉयज। ठीक है, एक बार फिर पूरा उत्तर सुन लीजिए, काइट्स आर बीइंग फ्लाउन बाय द बॉयज। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे यानी कि प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में यहाँ पर आपके जो पूछे गए थे यानी कि पहला जो प्रश्न है आपका व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, यानी कि पहला जो प्रश्न है आपका आंसर हो जाएगा टॉट थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोयम वाइंड, है ना, जो दूसरा प्रश्न आपका सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का तीसरा प्रश्न व्हाट इज द ब्लाइस फॉर द पोइट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ। ठीक है, रेन ऑन द रूफ का आपका सही उत्तर हो जाएगा गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है व्हाट डज द लेसन ऑफ ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, है ना, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 आपका जो दे रखा था, प्रश्न क्रमांक 10, है ना, तो प्रश्न क्रमांक 10 में यहाँ पर देख लेते हैं हम आंसर्स, यानी कि जो चैप्टर्स जो दे रखा था फ्रॉम विच लेसन द अबो पैसेज हैज बीन टेकन, जो फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ये जो पूरा जो दे रखा है चैप्टर्स ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका जो संबंध है माई चाइल्डहुड से, है ना, मेरा बचपन, है ना, उससे संबंधित है ये, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब्दुल कलाम अर्नड मनी बाय सेलिंग, है ना, तो क्या बेचे थे उन्होंने, यानी कि इमली के बीज, यानी कि टैमरिंड सीड्स, आपका बी ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में, है ना, डीना मनी वाजा, तो ये एक न्यूज़पेपर था, क्या था, एक न्यूज़पेपर। ठीक है, और उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर ये जो पोयम्स आपकी पोयम्स पूछी गई थी। ठीक है, देख लेते हैं पोयम्स के आंसर भी आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 का बी का आंसर से हम देख रहे हैं विच साउंड इज द पोइट लिसन टू। ठीक है, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा यानी कि साउंड ऑफ रेन। उसके बाद में द साउंड ऑफ रिमाइंड्स द पोइट ऑफ, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है आपका सही उत्तर बन जाएगा यानी कि हिज मदर। उसके बाद में विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी ऑफ रिमेंबर थिंग्स, तो ये हो जाएगा आपका मेमोरी। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका मेमोरी। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो कि आई होप आपने कर दिए होंगे। एक बार फिर अगेन आपसे हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स के अगर फुल सॉल्यूशन अगर आपको देखना है सभी सब्जेक्ट के, तो आप चैनल पर जुड़ जाइएगा, संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर आप जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।